नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर महाविकास आघाड़ी सरकार को जोरदार झटका दे दिया है। 6 सीटों के लिए हुए मतदान में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के 6 वोटों में सेंधमारी की। कुशल रणनीति का परिचय देकर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे को रणनीति में भी मात दे दी है। 10 जून को महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए हुए मतदान का नतीजा आने में सुबह के 4 बज गए, लेकिन सुबह की खबर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। विपक्ष में होने के बावजूद बीजेपी ने चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बची हुई 3 सीटों में से एक सीट शिवसेना के खाते में आई, एक कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर एनसीपी की विजय हुई। राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से बीजेपी के पीयूष गोयल को सबसे ज्यादा 48 वोट मिले, वहीं बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार अनिल बोंडे को भी 48 वोट मिले और तीसरे उम्मीदवार धनंजय मलिक को 27 वोट मिले, जो सेकंड प्रेफरेंस की मतगणना में 41 वोट से जीते गए। जबकि शिवसेना के संजय राउत को 41 वोट मिले, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी को 44 वोट से जीत हासिल की। जीत के लिए 41 वोट की जरूरत थी। 6ठी सीट के लिए मुख्य मुकाबला शिवसेना और बीजेपी के बीच में ही था। इसमें शिवसेना के संजय पवार की हार हुई है, जो अपना 41 वोटों का कोटा पूरा नहीं कर पाए। संजय पवार को वोट तो मिले, खास बात तो ये थी कि इस चुनाव में शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत 6ठे पायदान पर रहे, जिस पार्टी का राज्य में मुख्यमंत्री को ऐसे पार्टी के उम्मीदवार की हालत पार्टी की रणनीति पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। हालांकि मतदान के पूरा होने के 8 घंटे बाद मतों की गिनती शुरू हो चुकी। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के मतदान पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के सुहास कंदे पर वोट रद्द घोषित किया। महाविकास आघाड़ी सरकार के पास 170 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया जाता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय और छोटे पार्टियों ने बीजेपी के पाले किए मतदान ने सरकार की कलाई खोलकर रख दी। देखने को मिला किस तरह से राज्यसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को मिली हार इसलिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि 10 दिनों बाद यानी 26 जून को महाराष्ट्र के विधान परिषद की 10 सीटों के लिए भी चुनाव होना है और यह चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से होगा, जो सरकार के लिए आने वाले दिनों में बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। सिर्फ अपडेट्स के